ज़करिया की महान और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी पवित्र पुस्तक द बाइबल में लिखी हुई एक सच्ची और गहरी अर्थ वाली कहानी है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की सेवा करता था और जिसने अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। उस व्यक्ति का नाम था ज़करिया। वो यहूदिया देश में रहता था और परमेश्वर के मंदिर में याजक के रूप में सेवा करता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का, नम्र और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो लोगों को परमेश्वर के नियमों के बारे में सिखाता था और हर दिन प्रार्थना करता था कि लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। ज़करिया की पत्नी का नाम था एलिज़ाबेथ। वो भी उतनी ही धर्मी और भली स्त्री थीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि ये दंपति परमेश्वर के सामने बहुत ही सच्चे और पवित्र हैं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते थे, किसी को दुख नहीं देते थे और हर समय दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और वे दोनों बूढ़े होते जा रहे थे। उस समय के समाज में लोग अक्सर सोचते थे कि जिनके बच्चे नहीं होते वे शायद किसी कारण से परमेश्वर की विशेष कृपा से वंचित हैं। इसीलिए कई लोग कभी-कभी उनके बारे में दया से या आश्चर्य से बातें करते थे। एलिज़ाबेथ कई बार चुपचाप बैठकर सोचती थीं कि शायद उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, तब एलिज़ाबेथ घर के बाहर बैठी थीं। ज़करिया उनके पास आए और धीरे से बोले कि तुम आज बहुत चुप हो। एलिज़ाबेथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि काश उनके घर में भी बच्चों की हंसी गूंजती। ज़करिया ने बहुत प्रेम से उनका हाथ पकड़ा और कहा कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। वो सब कुछ जानता है और सही समय पर सही काम करता है। उस रात दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वे विश्वास नहीं छोड़ेंगे। उनके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन दिल से निकले हुए थे। उनके दिल में एक शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर सब देख रहा है। कुछ समय बाद ज़करिया को मंदिर में विशेष सेवा करने का अवसर मिला। वो पवित्र शहर यरूशलेम के मंदिर में धूप जलाने की सेवा थी। ये सेवा हर याजक को नहीं मिलती थी। जब उनका नाम चुना गया तो कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। ज़करिया विनम्रता से मुस्कुराए और बोले कि ये सब परमेश्वर की कृपा है। जब वो उस दिन मंदिर के अंदर गए तो वातावरण बहुत शांत था। बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे और अंदर धूप की सुगंध फैल रही थी। मंदिर की दीवारें प्रार्थनाओं और स्तुतियों की गूंज से भरी रहती थीं। ज़करिया धीरे धीरे वेदी के पास पहुंचे और धूप जलाने लगे। उसी समय अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। ज़करिया चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनके दाहिनी ओर एक स्वर्गदूत खड़ा है। वो स्वर्गदूत था गैब्रियल। ज़करिया डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लेकिन स्वर्गदूत ने शांत स्वर में कहा कि डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारी पत्नी एलिज़ाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम रखोगे जॉन द बैप्टिस्ट। ये सुनकर ज़करिया हैरान रह गए। स्वर्गदूत ने आगे कहा कि ये बालक परमेश्वर के सामने महान होगा। वो लोगों को पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करेगा। वो लोगों के दिलों को तैयार करेगा ताकि वे प्रभु के आने के लिए तैयार हों। ज़करिया ये सब सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तब स्वर्गदूत ने कहा कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और उसका संदेश सच है। लेकिन क्योंकि ज़करिया ने तुरंत विश्वास नहीं किया, इसीलिए जब तक ये सब पूरा नहीं होगा तब तक वो बोल नहीं पाएंगे। उसी क्षण ज़करिया की आवाज़ चली गई। वे बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। जब वो मंदिर से बाहर आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ कुछ असाधारण हुआ है। वे इशारों से बात करने लगे और लोगों को समझ में आ गया कि उन्हें कोई दर्शन हुआ है। कुछ समय बाद ज़करिया अपने घर लौटे और उन्होंने एलिज़ाबेथ को सब कुछ इशारों और लिखकर बताया। एलिज़ाबेथ ये सुनकर आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हें लगा कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद एलिज़ाबेथ गर्भवती हो गईं। ये उनके लिए एक अद्भुत चमत्कार था। उन्होंने कई महीनों तक शांत जीवन बिताया और परमेश्वर का धन्यवाद करती रहीं। ज़करिया अब भी बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके दिल में आनंद था। वे हर दिन सोचते थे कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी अद्भुत होती हैं। जब समय पूरा हुआ तो एक सुंदर बालक जन्मा। घर में खुशी छा गई। पड़ोसी और रिश्तेदार सब देखने आए। सब लोग कह रहे थे कि ये सचमुच परमेश्वर का चमत्कार है। 8वें दिन बच्चे का नाम रखने का समय आया। कई लोग सोच रहे थे कि उसका नाम ज़करिया रखा जाएगा, क्योंकि उस समय यही परंपरा थी। लेकिन एलिज़ाबेथ ने कहा कि उसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों को ये अजीब लगा, क्योंकि परिवार में पहले कभी ये नाम नहीं था। तब लोगों ने ज़करिया से पूछा। उन्होंने एक तख्ती मंगवाई और उस पर लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है।
उसी क्षण उनकी जुबान खुल गई और वे बोलने लगे। सभी लोग हैरान रह गए। जकरिया ने तुरंत परमेश्वर की स्तुति की और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है और वो अपने वचनों को पूरा करता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो मजबूत और समझदार बनता गया। लोगों को महसूस होने लगा कि उसके जीवन में परमेश्वर की विशेष योजना है। बाद में यही बालक बड़ा होकर लोगों को पश्चाताप का संदेश देने लगा। वो लोगों को बताता था कि अपने दिल को बदलो और परमेश्वर की ओर लौटो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वही बालक आगे चलकर बना जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने लोगों को बपतिस्मा दिया और प्रभु के आने का मार्ग तैयार किया। जब समय आया तब उसने महान शिक्षक और उद्धारकर्ता जीसस क्राइस्ट के आने की घोषणा की और लोगों को तैयार किया कि वे प्रभु को पहचाने। जकरिया और एलिजाबेथ का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी होती है। जो लोग विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे अंत में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को ये सिखाती रही कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती और परमेश्वर का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है।